इन 5 भारतीय युवा खिलाड़ियों ने कहर बरपाया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में रुलाया। तो भारत वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला समाप्त हो गई और भारतीय युवा खिलाड़ियों ने अफ्रीका में भारतीय झंडा फहरा दिया और 2-1 से श्रृंखला को अपने नाम कर लिया। यह ऐतिहासिक जीत है क्योंकि यहां पर भारतीय युवा टीम आई थी। गेंदबाजों में बुमराह नहीं थे, सिराज नहीं थे, शमी नहीं थे, बल्लेबाजों में कोहली, रोहित शर्मा नहीं थे, गिल नहीं थे। उसके बावजूद इस श्रृंखला में जीत अर्जित करना, वो भी धमाकेदार अंदाज में, शानदार अंदाज में, यह दिखाता है कि भारतीय टीम का भविष्य काफी उज्जवल है और ये जो युवा सितारे हैं भारतीय टीम को बहुत आगे लेकर जाएंगे और बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हम इस मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में भारतीय टीम के 5 शेर रहे जिन्होंने अपने धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम को इस मुकाबले में एक तरफा जीत दिलाया और इस श्रृंखला को भी भारतीय टीम के नाम किया। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं और उन 5 खिलाड़ियों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले और सबसे इंपैक्ट वाले खिलाड़ी की बात करें तो उनका नाम है संजू सैमसन। ये जो मुकाबला था वो संजू सैमसन के कैरियर के दृष्टिकोण से भी काफी अहम था क्योंकि ये आखिरी मौका था। अगर यहां पर संजू सैमसन छाप नहीं छोड़ पाते, शत की पारी नहीं ठोकते तो फिर इनके लिए आगे का जो डगर था पनघट का वो बहुत ही कठिन हो जाता, दुश्वार हो जाता और भारतीय सिलेक्टर इनसे पल्ला झाड़ सकते थे। तो संजू सैमसन ने मौके पर चौका मारा और दिखाया कि भैया आप इतना जल्दी मुझसे पीछा नहीं छुटा सकते। और भारतीय टीम जब कठिन परिस्थितियों में थी, पिच बल्लेबाजों के अनुकूल नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने ये शत की पारी खेली और ये यादगार पल हो गया है संजू सैमसन के इंटरनेशनल कैरियर का क्योंकि उनका पहला शतक है, खासकर कठिन परिस्थितियों में आया है। युवा बल्लेबाजी थी, 100 पे 3 विकेट भारतीय टीम के गिर चुके थे और भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी, लेकिन इन्होंने एक छोर थामे रखा और भारतीय टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया, 108 रन 114 गेंदों पे। अगर हम बात करें दूसरे युवा सितारे की तो वो रहे तिलक वर्मा। हालांकि ये जो पारी रही बहुत ही स्लो आई, लेकिन परिस्थितियों की अनुकूल पारी थी कि वहां पर एक ऐसा बल्लेबाज संजू सैमसन को चाहिए था कि जो एक छोर थामे रखे और वो तिलक वर्मा ने बखूबी किया। हालांकि संजू सैमसन की जो पारी रहे उसके बदौलत इनको काफी गेंदें मिली, अपना टाइम ले सकें, अच्छे से पिच पर जंप पाए और सिंगल रोटेट कर सकें। तो संजू सैमसन ने बड़ा रोल प्ले किया इनकी पारी में क्योंकि आप देख सकते हैं 52 77 गेंद, इवन ये 30 गेंद खेल चुके थे तो 5 या 6 रनों पर थे। तो शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे लेकिन धीरे धीरे लय पकड़ते हुए नजर आए और शत की पारी खेली और संजू सैमसन का बखूबी और जो जरूरत था भारतीय टीम का उस वक्त वो जरूरत पूरा किया। अगर हम बात करें अपने तीसरे युवा सितारे की तो यह है रिंकू सिंह। तो इस श्रृंखला में जो सबसे ज्यादा छाप छोड़ पाया है युवा खिलाड़ी उसका नाम है रिंकू सिंह। इस बार आखिरी ओडीआई मुकाबले में फिर से फिनिशिंग टच की जरूरत थी तो रिंकू सिंह ने फिनिशिंग टच दिलाया, 38 रन बनाए, 2 छक्के इसमें शामिल थे, 3 चौके शायद हैं। तो एक बेहतरीन पारी और जिस ताबड़तोड़ अंदाज की भारतीय टीम को अंतिम ओवरों में जरूरत थी उस ताबड़तोड़ अंदाज से इस कठिन पिच पर कठिन परिस्थितियों में खेला और दिखाया कि ये अच्छे खासे लंबे हिट मार सकते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से परिस्थितियों के अनुकूल बल्लेबाजी कर सकते हैं। 38 रन बनाया 37 गेंदों। अर्शदीप सिंह ये चौथे आज के भारतीय टीम के सितारे रहे और इस श्रृंखला पे रिंकू सिंह के अलावा जो दूसरा गेंदबाज रहा है या यूं कहें जो दूसरा खिलाड़ी रहा है जिसने छाप छोड़ा है भारतीय टीम की तरफ से वो है अर्शदीप सिंह। तो इनका कैरियर सब लोग मानकर चल रहे थे कि अब समाप्ति की ओर चल रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट के स्तर पर ये वो छाप नहीं छोड़ पा रहे थे जो आईपीएल में इनका प्रदर्शन था, लेकिन इस श्रृंखला ने इनमें एक बार फिर से जान फूंक दिया और इनका जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का कैरियर है वो एक बार फिर से रिवाइव हो गया। पहले मुकाबले में फाइफर लिया, पंजा खोला पहली बार अंतरराष्ट्रीय पटल पर, तो दूसरे मुकाबले में 4 विकेट, यानी कि यहां पर फाइफर से जरूर चुके लेकिन इतना इंश्योर कर दिया कि भारतीय टीम इस श्रृंखला को अपने नाम कर ले जाए और पूरी तरीके से कमर तोड़ दी साउथ अफ्रीकन टीम के मिडिल ऑर्डर की। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार इनकी गेंदबाजी रही। सिर्फ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट ये नहीं है, अगर कंडीशंस से मदद मिलता है तो उसका बखूबी फायदा उठाते हैं और स्विंग से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं और वही करके
इन्होंने आज दिखाया 30 रन 4 विकेट 9 ओवरों में, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी गेंदबाजी का क्या इंपैक्ट रहा। अगर हम अपने 5वें हीरो की बात करें तो ये वाशिंगटन सुंदर है। तो काफी दिनों से सुंदर भारतीय टीम के साथ स्क्वाड में जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो T20 श्रृंखला हुई 5 मैचों की, पूरे 5 मैच में वो स्क्वाड से जुड़े थे, खेलने का मौका नहीं मिला। 3 मैचों की T20 श्रृंखला में भी यही हुआ, लेकिन ओडीआई श्रृंखला के आखिरी मुकाबले में उनको मौका मिला और उन्होंने दिखाया कि वो कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। यानी कि भारतीय टीम की जो हरफन मौला खिलाड़ियों की सूची है और खासकर स्पिन ऑलराउंडर्स की सूची है, उसमें भरमार है, क्वालिटी है। बल्लेबाजी में भी ये जो ऑलराउंडर्स हैं हमारे अच्छे खासे बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी भी अच्छी खासी करते हैं। सुंदर एग्जाम्पल है वहां पे, 38 रन 2 विकेट 10 ओवर में, और इन्होंने मिडिल ओवर्स में अच्छे खासे विकेट निकाले, अच्छे बल्लेबाजों को चलता किया। मार्करम का उसमें विकेट शामिल है। तो ये जो सुंदर का स्पेल रहा 10 ओवर में 38 रन, इसने भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रोल किया। तो सुंदर, अर्शदीप ने गेंदबाजी में छाप छोड़ा। इसके अलावा आवेश ने भी बेहतर गेंदबाजी की। हालांकि अक्षर पटेल जरूर निराशजनक रहे, क्योंकि इस पिच पर जो गेंदबाजी की उनसे उम्मीद थी वो उस लय में गेंदबाजी नहीं कर पाए। इसके अलावा आवेश खान भी अच्छा खासा इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो ये 5 हीरो रहे जिन्होंने भारतीय टीम की जीत में बड़ी भूमिका निभाई और भारतीय टीम को इस श्रृंखला को अपने नाम करने में मदद किया है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले अपने रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।